Assalamu alaikum, hello and welcome to a special transmission for PSL Season 8. It's Super Sunday और आज के दिन खेले जाएंगे दो मैचेस और आपको पता है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी का मुकाबला है जो कि दोनों टीमें क्वालिफाई कर चुकी हैं। बाज़ाहिर तो दिखने में इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता, लेकिन प्लेऑफ के लिए ये बड़ा अहम मैच है। साथ साथ आपको बताएं कि कराची किंग अपना आखिरी मैच खेलेगा अगेंस्ट लाहौर कलंदर और कराची लाहौर की राइवलरी, चाहे इससे इवेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन मैच हमेशा मजेदार होता है। तो ये दोनों मैचेस आज खेले जाएंगे। कल फिर पिंडी में हुई बॉलर्स की धुलाई, 33 छक्के लगे, 45 चौके लगे और सबसे ज्यादा किसी भी T20 गेम में रन्स बने जो कि हैं 515। और ये सब होने के बावजूद भी सिर्फ 9 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा कोयटा ग्लैडिएटर्स को। मैच में क्या हुआ दिखाते हैं लजीजा मैच रिपोर्ट में। तो बड़ा ही जबरदस्त कहूँ, एक्साइटिंग कहूँ, या अब इतने चौके छक्के लगने लगे हैं कि वो मोनोटोनस हो गए हैं ये मुकाबले जो पिंडी में हो रहे हैं। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल। यूनुस खान, कामरान अकबर, शोएब जट और लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया है आर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। हैप्पी संडे एवरीबडी। बड़ा जबरदस्त दिन है, दो मैचेस होंगे। यूनुस आपसे शुरुआत करते हैं, क्या वाकई मैं जो कह रहा हूं वो सही है? मोनोटोनस हो गया है इतने चौके छक्के कि आपको कभी कभी बॉलर्स के लिए थोड़ा अफसोस होता है ये हो क्या रहा है? कल वो जो फास्टेस्ट सेंचुरी बनी, अगर वो थोड़ा और स्टे करते तो शायद T20 में डबल सेंचुरी भी बन सकती थी, 300 रन पे भी जा सकते थे। क्या कहेंगे यूनुस, सबसे पहले ये बताइए। नजीब, अल्टीमेट होना यही है क्योंकि हम जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट आप देख रहे हैं सारी दुनिया में, सिर्फ नॉट ऑन PSL, हमारे पास थोड़ा सा लेट आया। आप ये कह सकते हैं क्योंकि जब आपकी अपनी कंट्री में इस तरह की लीग्स होती हैं तो ज़्यादा प्रमोशंस होती हैं, ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग बढ़ते हैं। तो हमारे पास क्योंकि प्रॉब्लम था हमारे पास कुछ सीज़न में, तो अब ये है कि अब फाइनली क्रिकेट पाकिस्तान वापस आ गई है और इस तरह की जब लीग्स होती हैं तो उसमें फिर आपको इसी तरह का एक वो जो करिश्मा है ना पाकिस्तान क्रिकेट का, एग्जैक्टली यही है। अगर हम अपनी क्रिकेट को देखें तो बहुत सारे यंगस्टर T20 के फैंस हैं और जितने भी दुनिया में, बल्कि जितने भी यंगस्टर हैं वो T20 क्रिकेट के बहुत ज़्यादा फैंस हैं। तो मेरे ख्याल से क्रिकेट ऐसी ही होनी है और आगे जाके इसमें और बेहतरी आएगी। हम अगर आज बात कर रहे हैं कि हमने बात की कि शायद पिचेस ऐसी हैं, बाउंड्री ऐसी है, ऐसा कुछ ठीक है, वो तो एक फैक्टर है, लेकिन देखिए क्वालिटी ऑफ बैटिंग, क्वालिटी ऑफ बॉलिंग भी बहुत ज़्यादा बड़ी है। और हमने देखा है कि वेरिएशंस आई हैं। वेरिएशंस की हम बात करते हैं तो सिर्फ बॉलिंग में वेरिएशन नहीं है, इस वक्त आपकी बैटिंग में भी वेरिएशंस आ चुके हैं। ऐसे ऐसे शॉट्स इनोवेट हो चुके हैं जो कि अमेजिंग, कभी कुछ प्लेयर सोचते भी नहीं थे। अगर मैं यही 25-30 साल पहले चले जाऊं तो वो वाले क्रिकेटर्स या वो वाले जो फैन फॉलोइंग वो उनको यकीन नहीं आ रहा होगा कि इस तरह के शॉट्स भी इनोवेट हो गए हैं। मेरे ख्याल से ये है। उसके बाद गेयर भी अच्छा हुआ है क्योंकि बैट्स की क्वालिटी भी बहुत ज्यादा बड़ी है। तो मेरे ख्याल से अभी मिस हिट पे हम बात कर रहे होते हैं ना कि शायद बाउंड्रियां छोटी हैं, पिचेस बहुत अच्छी हैं, लेकिन आप ये देखें कि जो गेयर है क्रिकेट का वो भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो चुका है। तो मेरे ख्याल से अब आपको करना क्या है कि एक स्ट्रॉन्ग बेस बनानी है, चाहे वो बॉलिंग में कर रहे हैं चाहे वो बैटिंग में कर रहे हैं, और विद इन जो आपके पैरामीटर्स उसमें अगर रहेंगे तो आपकी फिर ही बचत है, नहीं तो बचत नहीं है। अच्छा, मजेदार बात इसमें यह है कि अगर आप बात करते हैं कि बाउंड्रीज छोटी हैं या पिचेस ऐसी हैं या बॉलर्स के लिए ये अनफेयर है, तो इस मैच में दो चीजें हुई हैं। एक तरफ तो फास्टेस्ट सेंचुरी बन रही है, दूसरी तरफ हैट्रिक भी की है, 5 विकेटें भी ली हैं। तो अगर आपकी वेरिएशन है, आपके पास, आप सही जगह बॉल करा रहे हो, तो आप यहाँ पे भी फायदा उठा सकते हो। क्या ये ऐसा ही है? देखिए बात असल में ये है कि अब जो क्रिकेट हो रही है, हम खास तौर से लीग्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट तो आप अपनी कंट्री के लिए खेल, लेकिन वो हर किसी के पास वो मौका नहीं होता खेलने के लिए। लेकिन जहाँ तक लीग्स की बात कर रहे हैं तो लीग्स में अगर आप बेहतर प्लेयर हो और उस लीग में आप जाके परफॉर्म कर सकते हो तो आपके पास बड़े अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद है। आप नेशनल टीम में नहीं भी हो तो आपके पास वो अपॉर्चुनिटी मौजूद है कि आप अपनी जो स्किल्स हैं वो हाईलाइट कर सकते हो, शो कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये भी वजह है। लेकिन एंड में देखें, जो क्वालिटी बॉलर होंगे, जो क्वालिटी बैटर होंगे, उनके पास चांस बहुत ज़्यादा है, बस क्योंकि एनवायरनमेंट अच्छी है, कंडीशन अपना मार्क गेम पे छोड़ेंगे। और अब तो देखें, अब तो आपके पास रिव्यूज मौजूद हैं, टेक्नोलॉजी मौजूद है आपके पास। अब ये अगर आज के दौर में मेरे ख्याल से अगर लोग बाज़ कहते हैं ना कि अगर कोई पीछे रह गया तो उसमें
किसी और का उसी की गलती हो, मतलब उसी की मिस्टेक हो सकती है कि वो पीछे रह गए। कामरान, आपसे शुरुआत करते हैं उस्मान खान के हवाले से। मुझे बताएं, एक एज एन ओपनिंग बैट्समैन एक लड़के को मौका मिलता है, 9 मैचेस वो बाहर बैठे हैं, 10वें मैच में वो इन होते हैं। इट इज़ हाईली, मतलब एक तो अनलाइकली तो है ही कि इस तरह की परफॉर्मेंस देना, और अनफेयर इस वजह से है कि वो पहले कोयटा के लिए खेलते हुए 81 की एक इनिंग खेल चुके हैं और फिर उनको किसी ने कंसिडर नहीं किया हुआ था। अब जब उनको मौका मिला उन्होंने फास्टेस्ट सेंचुरी स्कोर की है, कैसा देखते हैं? देखिए बिल्कुल ऐसा ही है, बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है जो उसने 81 की इनिंग्स खेली थी मुल्तान सुल्तान के खिलाफ ही खेली थी कराची में। तो ये अच्छा एडिशन है और खुशी ये है कि पीएसएल में पहले स्पिनर्स आते थे, फास्ट बॉलर्स आते थे। जब से पाकिस्तान में फुल पीएसएल आई है तो अब बैट्समैन डोमिनेट आके कर रहे हैं और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, एग्रेसिव क्रिकेट खेल रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त उसने बैटिंग की है, बॉलिंग बहुत ही एवरेज थी, उसका पूरा फ़ायदा उसने उठाया, कंडीशन का फ़ायदा उठाया। ऐसे मौके बार बार नहीं आते, एक रिकॉर्ड बना दिया उसने पीएसएल का। अब उसके साथ जो रिजवान खेला है, देखिए इससे पहले हमने बाबर ने पहले 50 की है, रिजवान ने की है, ये खेल सकते हैं यार। हम यही कह रहे हैं कि अपना स्ट्राइक रेट बेहतर होगा, थोड़ी एग्रेसिव क्रिकेट खेलेंगे तो इनका ही फ़ायदा। फिर उसके बाद पाकिस्तान टीम का फ़ायदा, जो T20 की आजकल क्रिकेट इंटरनेशनली डिमांड कर रही है, उस हिसाब से खेल सकते हैं। थोड़ा दिल बड़ा करे तो मेरे ख्याल से इनमें इतना टैलेंट है, इतनी क्या नाम है, प्लेयर ही है इनके पास, डोमिनेट कर सकते हैं। और ऐसे ही हम लोग ऐसी पिचेस और ऐसी बाउंड्रीज भी तो हर जगह नहीं मिलती। देखिए वो बात की बात है, लेकिन शॉट्स तो मार रहे हैं ना, ठीक है, तो दिल तो बड़ा है ना। और उसके बाद देखें 263 रन बना ली हैं। उसके बाद हमने बाबर की बात की, साइमन डूल ने जो पहली इनिंग्स थी, हमने कहा नहीं इतना मार्जिन देना चाहिए, पहली इनिंग्स थी। जब आप चेस करने आते हैं, जेसन रॉय ने कोई बॉल रोका, मुझे बताएं, एक टारगेट नजर आ रहा था, 9 रन से मैच आ रहे हैं। रैली रूसो ने आके कितनी को बॉले डॉट्स खेली है, उसने पहले अपने आप को सेट किया है। यहाँ पे गेम अवेयरनेस, जैसे मैं इफ्तिखार की बात करता हूँ, पावर हिटिंग करनी आती है उसको, मैच को लेके जाना आता है उसको, एक्सपीरियंस है, T20 में माना जाता है, बांग्लादेश में 100 करके आया, वो आया। आपको पता है कि 263 रन चेस करने हैं, पहली 15 बॉलों पे उसके 19 रन है, तो मैच 9 रन से आ रहे हैं हम। बट एट द एंड जब विकेट गिरी तब तो 170 का स्ट्राइक रेट था ना। नहीं 170 का जो भी है, मुझे बताएं, हफीज आया, एक बॉल रोका, दूसरी बॉल पे उसने गया वो चेस करने के लिए, एक गेम प्लान है ना। अब यहाँ पे थोड़ी सी इन चीजों पे भी थोड़ा दूर करना है। हफीज कामयाब नहीं हो पाए ना, तो एक रन पे आउट हो गए। और जो भी उसका गेम प्लान था, ठीक है, स्टार्टिंग स्लो हुई बट एंड तो सही हुआ। नहीं एंड सही नहीं हुआ, एंड और अच्छा हो सकता था। मतलब आप 240 2 मरतबा चेस कर रही है कोई टीम, तो ये भी कर ले, एक रिकॉर्ड बना दे, अपना ही फायदा है ना, कि पता चले कि क्रिकेट क्वालिटी। शाहिद साहब की तरफ यहाँ पे मैं कह रहा हूँ थोड़ा सी, जी यहाँ पे थोड़ा सा देखें, वो बैट्समैन है, वो ये करेगा तो आने वाले मैचेस में उसको ही फायदा होगा, टीम को फायदा होगा, एक टीम को कॉन्फिडेंस आएगा उसमें सारी चीजें हैं, एबिलिटी है, पावर हिटिंग है। लेकिन यहाँ पे 2-4 बॉल वो अर्ली थोड़ा सा पावर हिटिंग कर लेता है, तो शायद ये 9 रन भी हो जाते हैं। ठीक है, शाहिद साहब की तरफ चलते हैं। शाहिद साहब, एक तो कल के मैच के हवाले से बताइएगा, और अब आप जो है वो लाहौर पहुंच गए हैं, तो होपफुली मुझे ये बताएं कि लाहौर में तो इस तरह की पिचेस और इस तरह की बाउंड्री नहीं होगी, वहां पे भी बहुत रन बन रहे हैं, या वहां जरा बॉलर्स को कुछ ब्रीदर मिलेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये तासुर दूर कर दूं कि ग्राउंड छोटा है, बाउंड्रियां छोटी हैं। अब पैनल में से और आप सभी, नजीब, जो भी बोलेगा बाउंड्री छोटी है उसको 1 किलो मिठाई खिलानी पड़ेगी। T20 क्रिकेट का जो रूल है वो ये है कि पिच के मिडिल से 59.4 यार्ड्स या 59.4 मीटर्स की बाउंड्री होती है, और ये है 65 मीटर की बाउंड्री, एक अच्छी बाउंड्री है। ये ना कहें कि बाउंड्रीज छोटी हैं, या आप बैट्समैन की पावर हिटिंग और जो लवली पावर हिटिंग हम देख रहे हैं ना, उसको आप डिमीन कर रहे हैं। बाउंड्रीज बिल्कुल भी छोटी नहीं है, ग्राउंड बिल्कुल भी छोटा नहीं है। हाँ, पिचेस फ्लैट हैं, लेकिन ये एक स्पेक्टिकल है, जबरदस्त तमाशा है T20 क्रिकेट का, कि जिसमें लोग चौके छक्के देखने आते हैं। और अगर कोयटा ग्लैडिएटर्स, बिल्कुल कामरान की बात से मैं इत्तेफाक करूंगा कि अगर इफ्तिखार थोड़ा सा पहले तेज खेलते, गो कि वो रन रेट नहीं अटेन कर पाते जो कि उनको कोयटा ग्लैडिएटर्स को क्वालिफाई करने के लिए चाहिए था। लेकिन इफ्तिखार हमेशा गेम को बहुत डीप ले जाते हैं। शुरू में 15 बॉलों में 17-18 रन बनाएंगे, वही रिजवान वाला स्टाइल, थोड़ा बहुत बाबर आजम वाला स्टाइल, ये स्टाइल। अच्छा, इस पे हम बात करें।